नमस्कार। लोक प्रशासन की परिभाषाएं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रशासन की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। आज हम विचार करेंगे लोक प्रशासन की कौन सी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है। सबसे पहले बात करेंगे प्रशासन और लोक प्रशासन में कौन सी व्यापक अवधारणा है। तो इसमें हम इस वृत्त के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रशासन का जो वृत्त है यह अधिक बड़ा है, अर्थात प्रशासन अधिक व्यापक अवधारणा है। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक भाग है या सेगमेंट है। लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक होती है, अर्थात यह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही एक उपव्यवस्था के तहत कार्य करता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित है। इसका मर्म जनहित में कोई भी जो बुनियादी सेवाएं होती है उनसे इसका अर्थ संबंधित है। लोक प्रशासन की व्यापकता वहां तक है जहां तक जनहित इन्वॉल्व हो, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट में की जाने वाली हर एक्टिविटी लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है, चाहे वह निजी प्रशासन से संचालित हो। अगर उसमें जनहित इन्वॉल्व है तो यह लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगी। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकारी है। सरकारी या सार्वजनिक प्रशासन। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ विशिष्ट अर्थ बन जाता है, जिसमें लोक का अर्थ होता है सरकारी। तो इसे सरकारी या सार्वजनिक प्रशासन भी कहा जा सकता है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बात करेंगे वुड्रो विल्सन के बारे में। वुड्रो विल्सन ने कहा है कि कानून को या विधि को, अर्थात लॉ को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित या लागू करना, अर्थात कानून को लागू करना या क्रियान्वित करना, विधिवत व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से एवं क्रमबद्ध रूप से कानून को लागू करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? लोक प्रशासन। एल.डी. वाइट लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना होता है। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया है। अर्थात यहाँ पर साइमन ने सरकारों के सारे स्तरों की, राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिका शाखा होती है उन सब की क्रिया को लोक प्रशासन माना है। लूथर गुलिक, इन्होंने लोक प्रशासन को प्रशासन विज्ञान का वह भाग जो शासन या सरकार की विशेषतः कार्यपालिका शाखा से संबंधित हो, उस भाग को लोक प्रशासन कहा है। लूथर गुलिक इसमें आगे यह भी कहते हैं कि इसमें विधायिका या व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। ईएन ग्लेडन ने कहा है, लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। ईएन ग्लेडन के अनुसार लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। एच वॉकर या हार्वे वॉकर के अनुसार किसी कानून को प्रभावी बनाने हेतु सरकार जो भी कार्य करती है उसको लोक प्रशासन कहते हैं। मार्शल ई डिमॉक ने यह कहा है, प्रशासन
जो कि लोक प्रशासन के संदर्भ में है, उन्होंने कहा है प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या से अर्थ है कि विषय वस्तु तथा तकनीकी ज्ञान, विषय वस्तु एवं तकनीकी ज्ञान जिसके माध्यम से कोई भी प्रशासक है या प्रबंधक है वो किसी कार्य को पूरा करता है। कैसे से तात्पर्य है कि यह प्रबंध की तकनीक है कि वह किस प्रकार अपने कार्य या सार्वजनिक जो नीतियां होती है उनको लागू करेगा अच्छी तरीके से। उस प्रबंध की तकनीक को, उस पद्धति को कैसे में शामिल किया जाता है, जो वास्तव में जो सार्वजनिक नीतियां होती है उनको सफलतापूर्वक लागू कराने से संबंधित है। तो मार्शल ई डिमोक ने कहा है कि प्रशासन सरकार के क्या और कैसे है। पर्सी मैक्वीन ने कहा है वह प्रशासन जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा निष्पादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? लोक प्रशासन। फिफ्नर के अनुसार सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालने का काम हो, सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। कैडन के अनुसार अभी तक लोक प्रशासन की ऐसी कोई परिभाषा तैयार नहीं हुई है जो प्रशासकों तथा अध्येताओं को सर्व स्वीकार्य हो। कैडन ने यह कहा है अभी तक लोक प्रशासन की कोई भी ऐसी सर्वमान्य परिभाषा तैयार नहीं हुई जो प्रशासकों तथा अध्येताओं को सर्व स्वीकार्य हो। डी वाल्डो ने कहा है कि प्रबंध की कला और विज्ञान है, अर्थात लोक प्रशासन प्रबंध की कला और विज्ञान है जिसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। डी वाल्डो के अनुसार लोक प्रशासन प्रबंध की कला और विज्ञान है जिसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। विलोबी की परिभाषा, विलोबी ने कहा है कि प्रशासन शब्द है वो राजनीति में दो अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक अर्थ तथा संकीर्ण अर्थ। व्यापकतम जो अर्थ है उसमें सरकार की सारी शाखाएं शामिल की जाती है, चाहे वह लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, और संकीर्ण अर्थ में केवल प्रशासनिक शाखा को शामिल किया जाता है। विलोबी एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा कहा है। सरकार के 3 शाखाएं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना तथा न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की व्याख्या करना। विलोबी ने प्रशासन को कार्यपालिका से एक अलग गतिविधि के रूप में माना है। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शाखा में विलोबी ने भेद किया है तथा विलोबी ने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा के रूप में माना है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से लोक प्रशासन शब्द के बारे में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो ये हैं कि लोक प्रशासन शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक विस्तृत अर्थ में या व्यापक अर्थ में तथा दूसरा संकीर्ण अर्थ में। विस्तृत अर्थ में या व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन को
सरकार की सभी शाखाओं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का भाग माना जाता है। सरकार की सभी शाखाओं का भाग माना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन सरकार की सभी शाखाओं से संबंधित है। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन को केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा अर्थात एग्जीक्यूटिव का भाग माना जाता है। इसमें लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शामिल नहीं होते हैं। जो व्यापक अर्थ है, इसमें इन विद्वानों की परिभाषा आती है। लोक प्रशासन शब्द का व्यापकतम जो अर्थ है उसमें प्रयोग करने वाले विद्वान हैं विल्सन, वाइट, डिमोक, निग्रो और फिफ्नर या पिफनर। तथा संकीर्ण अर्थ में जिन विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है वो है हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, साइमन विलोबी, मर्सन तथा ऑर्डवे टीड। तो ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन शब्द का संकीर्ण अर्थ में प्रयोग किया है। एक बार पुनः उसका रीकैप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं उसमें प्रशासन एक अधिक व्यापक अवधारणा है। लोक प्रशासन को प्रशासन का ही एक भाग माना जाता है। लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक होती है तथा लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य या मर्म होता है वो है जनहित, और इसकी व्यापकता वहां तक होती है जहां तक जनहित इन्वॉल्व हो। लोक प्रशासन में लोक का विशिष्ट अर्थ है जिसका अर्थ है सरकारी, अर्थात लोक प्रशासन को हम सरकारी तथा सार्वजनिक प्रशासन कह सकते हैं। प्रशासन को संस्थागत आधारों पर हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक लोक प्रशासन तथा दूसरा निजी प्रशासन। जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं उसके रूप में हमें केवल इसका अध्ययन करना है, लोक प्रशासन का। यह प्रशासन का ही एक भाग है। लोक प्रशासन की परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों में वुड्रो विल्सन ने कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से लागू करने को लोक प्रशासन कहा है। एक विचारक है एल.डी. वाइट, जिन्होंने ये कहा है वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना हो लोक प्रशासन कहलाते हैं। साइमन ने 3 प्रकार की सरकारें, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया को लोक प्रशासन कहा है। लूथर गुलिक ने कहा है प्रशासन विज्ञान का वह भाग जो शासन या सरकार विशेषतः कार्यपालिका शाखा से संबंधित हो उसको लोक प्रशासन कहा है। इयन ग्लेडन के अनुसार लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। एच वोकर या हार्वे वोकर के अनुसार किसी कानून को प्रभावी बनाने हेतु सरकार जो भी कार्य करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। हार्वे वोकर की परिभाषा में भी कानून है तथा वुड्रो विल्सन की परिभाषा में भी कानून है। इस बात का ध्यान रखना है, साइमन में सरकारें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों का जिक्र है। एल.डी. वाइट में वे सभी कार्य जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को लागू करना। मार्शल ई डिमोक ने लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे कहा है। क्या में विषय वस्तु तथा तकनीकी ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है तथा कैसे प्रबंध की तकनीक और उसकी पद्धति से संबंधित है जिसके माध्यम से सार्वजनिक नीतियों को लागू किया जाता है। पर्सी मैक्वीन, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो वो द्वारा निष्पादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा। ऐसी ही परिभाषा अभी हमने पढ़ी कि वो साइमन ने भी दी है, उसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों का जिक्र है, जबकि पर्सी मैक्वीन में केंद्रीय तथा स्थानीय सरकार का जिक्र है। पिफनर या फिफ्नर के अनुसार सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, चाहे वह एक्सरे मशीन का संचालन हो अथवा टकसाल में सिक्के ढालना। तो एक्सरे और टकसाल इस प्रकार की परिभाषा पिफनर या फिफ्नर ने दी है। कैडन ने कहा है
अभी तक कोई ऐसी परिभाषा तैयार ही नहीं हुई जो सबको स्वीकार हो। इसके बाद डी वाल्डो ने कहा है लोक प्रशासन प्रबंध की कला और विज्ञान है। लोक प्रशासन को कला और विज्ञान बताया है डी वाल्डो ने, जिसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। विलोबी ने राजनीति विज्ञान में प्रशासन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग बताया है, व्यापक अर्थ तथा संकीर्ण अर्थ, और विलोबी ने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा माना है। अब इन परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर लोक प्रशासन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक विस्तृत अर्थ तथा दूसरा संकीर्ण अर्थ। विस्तृत या व्यापक अर्थ में सरकार की तीनों शाखाओं को शामिल किया जाता है, जबकि संकीर्ण अर्थ में केवल कार्यपालिका शाखा को ही सम्मिलित किया जाता है। लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ मानने वाले विद्वानों में विल्सन, व्हाइट, डिमॉक, निग्रो तथा फिफ्नर हैं, तथा संकीर्ण अर्थ मानने वाले विद्वानों में फेयोल, गुलिक, साइमन, विलोबी, मर्सन और ऑर्डवे टीड है।